हेलो एवरीवन। आप सभी का शुभायन शिक्षा हब पर स्वागत है। तो आज चलिए हम लोग करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज शुरू करने के पीछे कारण है कि अर्थमेटिक में इसका यूज बार बार आता है। तो इसीलिए क्यों ना हम पहले परसेंटेज का ही उपयोग सीख लें। तो परसेंटेज जिसे हिंदी में प्रतिशत कहते हैं, प्रति 100 में किसी चीज़ का हिस्सा परसेंटेज कहलाता है। वो हिस्सा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आइए यहाँ हम देखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू के लिए। यहाँ 1% लिखा हुआ है। परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में बनाने के लिए, सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले परसेंटेज का जो ये साइन लिखा हुआ है उसको हटाते हैं। उसके बदले में हम दी हुई संख्या में 100 से भाग देते हैं, तो हमारा ये फ्रैक्शन वैल्यू में चला जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1% लिखा हुआ है, तो प्रतिशत के बदला में हमने 100 लिखा नीचे, और ये किसी से कटने वाली नहीं है। थी इसी तरह इसका फ्रैक्शन वैल्यू सेम यही रहेगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ 2% लिखा हुआ है। यहाँ 2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम नीचे बटा 100 लिखेंगे, यानी 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 से 100 कट रहा है, तो इसको हम काट देंगे यानी सोल्व कर देंगे। क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू किसी भी चीज़ का अंश या हर का सबसे न्यूनतम वैल्यू होता है। इसलिए इसको तब तक कटाते या सोल्व करते रहते हैं जब तक ये अपने मूल रूप में नहीं आए, मतलब अपने न्यूनतम रूप में ना आए। फिर अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि 3% लिखा हुआ है। तो जैसे ऊपर किए हैं उसी तरह नीचे भी करेंगे कि 3 को रखेंगे, उसके बाद परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम बटा 100 करेंगे। फिर इसी तरह नीचे की तरफ यहाँ 5% है, ठीक उसी तरह 5/100 लिखेंगे। यहाँ इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ नीचे के क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए हम देखेंगे कि 7% लिखा हुआ है। यहाँ परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए नीचे के क्वेश्चन में देखेंगे कि ये 12 सही 1/2% प्रतिशत है। इसको हम पहले 12 से 2 में गुना करते हैं, उसके बाद 1 उसमें जोड़ ऐड कर देते हैं। तो 12 दूनी 24, 25 बटा 2। परसेंटेज का साइन उसी तरह रखेंगे। अब इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंटेज का साइन को हटाएंगे और नीचे 100 लिखेंगे, यानी फिर अब 25 से काटेंगे तो ये 4th टाइम्स कटेगा 1/8। इसका परसेंटेज वैल्यू आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। इसका अर्थ है 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होगा। फिर इसी तरह देखेंगे यहाँ 16×3 = 48 और 2 50/3 प्रतिशत लिखेंगे। उसके बाद 50% का साइन हटाने के लिए हम बटा 100 लिखेंगे, यानी 1/6। आई होप आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे। ठीक उसी तरह नीचे के क्वेश्चन में भी वही काम करेंगे जो ऊपर से करते आ रहा है। छत्र का 18×2 = 20/3। परसेंटेज का साइन हटाने देंगे। अभी परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए हम गुना करेंगे 100 से, उसके बाद 20 से काटेंगे 5 मत में, यानी 1/15 हो गए। अब ठीक जैसे परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में करने के लिए हमने हमने फ्रैक्शन वैल्यू जैसे 1% है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 हो गया। ठीक इसी तरह इसका उल्टा होता है। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू से हमें परसेंटेज वैल्यू पर जाने के लिए, तो वहाँ हम 100 से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में जाने के लिए हम 100 से मल्टीपल करेंगे। 100 से मल्टीपल करेंगे
तो यहाँ 2 से कट जाएगा, ये हो गया 50%। ठीक उसी तरह यहाँ परसेंटेज में लिखने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू को में 100 से गुना करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करके परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ठीक इसी तरह नीचे देखेंगे 1/5 इंटू 100 20%। ठीक नीचे देखेंगे 1/6 परसेंटेज का साइन लगाने के लिए गुना 100 करेंगे, फिर इसको इस मतलब ये सभी जो भिन्न है, जो सभी जो लिखे हुए संख्या है, इसको तब तक कटाएंगे जब तक ये मूल रूप में ना आए, मतलब इसका अंश और हर दोनों सब अपने न्यूनतम रूप में नहीं आए तब तक इसको सोल्व करते रहेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, फिर यहाँ हो गया 16 सही 2/3%। ठीक इसी तरह यहाँ देखेंगे 1/7 इंटू 100 परसेंटेज का साइन मुझे लगाना है, इसलिए हमने 100 से गुना किया, उसके बाद इसका मिश्र भी या ठीक नीचे की तरफ क्वेश्चन में देखेंगे कि 1/8 इंटू 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज का साइन लगाना है फ्रैक्शन में, तो 12%। ये जितने मैंने आप सभी को बताया है, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से समझना है। परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू के लिए आपने सीख लिया। आइए कुछ ऐसे भी और डिजिट देखते हैं। 1/20 1/20 को ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5%। इसी तरह 1/6 है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 50/3, 16 सही 2/3%। ठीक उसी तरह अब फिर देखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ, यानी 14 7 98 में 2 ऐड करेंगे, यानी 100 + 7 परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिवाइड 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 1/7। ये क्या हुआ, आपका फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक इसी तरह देखेंगे 17.5%, यानी 17 दूनी 34 एक 35/2 परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिवाइड करेंगे, इसको 5 से काटेंगे, 7/40, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक उसी तरह 8 सही 3%, यानी 8 का 24 1 25, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिवाइड 100, फिर इसको डिवाइड करेंगे, 4 से कटेगा 1/12, ये सब फ्रैक्शन वैल्यू है। इसी तरह देखेंगे 6 हाँ 20/3 परसेंटेज का साइन हटाने के लिए भागा 100 करेंगे 20 से, यानी 1/15, ये फ्रैक्शन वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में जाने के लिए हम दी हुई संख्या में हम जैसे यहाँ 1/2% लिखा हुआ है, तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए डिवाइड 100 कर रहा है, यानी 1/200। ठीक उसी तरह फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू की तरफ जाने के लिए 1/2 है,
हमको परसेंटेज वैल्यू में जाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी 50%। तो यहाँ एक चीज़ हम ऑब्जर्व किए हैं कि अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, मतलब परसेंटेज का साइन हटाना है, तो आपको दी हुई संख्या में 100 से भाग देना होगा, और फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर जाना होगा, यानी परसेंटेज का साइन लगाना होगा, तो आपको दी हुई संख्या में 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी क्रमागत वृद्धि या घटाव। जैसे हम दे रहे हैं 10% 10%, ये वृद्धि हो रहा है। तो इसको सोल्व करने का, ये मैंने ऊपर की तरफ जो साइन दिया है, ये लो आप, इसको आप लोग वृद्धि के लिए यूज कीजिएगा, ये साइन का उपयोग वृद्धि के लिए यूज होगा। यानी 10% और 10% का दो क्रमागत वृद्धि हो रहा है किसी संख्या में। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आज पहला तरीका बताऊंगा अभी आपको। जैसे यहाँ क्वेश्चन और हम लोग सीखे हैं, ऊपर सीखे हैं कि किसी भी चीज़ का 100 में हिस्सा उसका परसेंटेज वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है 10% का, तो 100 का 10% निकालेंगे 10 हुआ, ये 10 हम 100 में ऐड कर देंगे, यानी 110 हो गया। और फिर इसका हम 10% निकालेंगे जो ऐड हो रहा है, तो इसका 10% यानी 11 होगा, यानी 10 यहाँ बढ़ा और 11 यहाँ बढ़ा, तो ये टोटल हो गया 10 11 मिल के कितना हुआ, यानी 21% की वृद्धि हो रहा है। यानी 10% और 20%, सॉरी 10% और 10% का सक्सेसिव इंक्रीज कितना हुआ, 21% हुआ। इसको और भी तरीके से निकाल सकते हैं, सेकेंड मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो सबसे आसान और सरल तरीका है। जैसे इसका फॉर्म होता है, जैसे वृद्धि हो इंक्रीज हो तो लिखेंगे एक्स वाई प्लस एक्स वाई 100। तो यहाँ जो 10 है इसको हम एक बार x मान लेंगे, एक को x मानेंगे। चूँकि अगर वृद्धि होगा तो हम साइन प्लस का देंगे, और डिक्रीज होगा तो साइन नेगेटिव का देंगे। तो यहाँ लिखते हैं 10 वृद्धि हुआ तो प्लस लिखेंगे, 10 लिखेंगे। फिर यहाँ 10 मल्टीप्लाई 10 बाई 100, तो देख रहे हैं कि 100 से 100 कट गया, यानी ये 10 10 20 और ये जो कटा 100 1, यानी 21% का इंक्रीज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 10% का जो सक्सेसिव 10% का सक्सेसिव इंक्रीज जो होगा 21% होगा। इसको रेशियो के फॉर्म में भी हम तोड़ सकते हैं, जैसे हमने सीखा है। पहले इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, यानी 10% को फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले 100 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम बटा 100 से भाग देंगे, तो यहाँ 1/10 होगा,
ये जो नीचे मेरा 10 आया है, इसको हम अपना मेन वैल्यू या टोटल वैल्यू कह सकते हैं, हम इसको मानेंगे। टोटल वैल्यू हो गया। फिर इसी तरह इस 10 का भी यहाँ हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 10 को ज्यों का त्यों ज्यों लिखेंगे, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम आगा 100 करेंगे। इसको घटाएंगे तो यहाँ 1/10, यहाँ भी हम टोटल वैल्यू 10 लिखेंगे। और यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो हम साइन इंक्रीज कर देंगे, यानी इसके लिए लिखेंगे कि कोई मेरा, जैसे यहाँ ओल्ड वैल्यू हो गया, यहाँ न्यू वैल्यू हो गया, तो कोई मेरा 10 वैल्यू था, उसमें एक का इंक्रीज हो गया तो 11 हो गया। फिर उसी तरह यहाँ भी कोई मेरा 10 वैल्यू था, एक का इंक्रीज हो गया तो 11 हो गया। अब एक दोनों का मल्टीपल कर देंगे, दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो यहाँ 100 हो गया और यहाँ 121 हो गया। तब देखेंगे कि ये जो पहले ओल्ड वैल्यू थी और न्यू वैल्यू, तो जो ओल्ड वैल्यू थी वो 100 से 21 हो गया, यानी +21। अब यहाँ देखेंगे आपके पहले कोई 21% का वृद्धि हुआ, कोई वैल्यू था 21% का वृद्धि हुआ, तो यहाँ जो 21% का वृद्धि हुआ किस में हुआ, 100 में। वो संख्या पहले 100 था, हाँ मुझे परसेंटेज का साइन लगाना है क्योंकि परसेंटेज में लिखना है। तो परसेंटेज का साइन लगाने के लिए दी हुई संख्या में हम 100 से मल्टीपल करते हैं, यानी 100 से 100 कट गया, यानी 21% आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो 10% 10% का सक्सेसिव इंक्रीज हमने निकाला है 3 तरीके से। एक 100 से करके कि पहले इसका 10% निकालेंगे, प्लस का साइन लिखे कि इंक्रीज हो रहा है, तो 100 का 10% 10 होगा, और इस 10 को हम ऐड कर देंगे, तो ये 100 10 ऐड होने से 110 होगा। फिर इसका 10% निकालेंगे तो ये हो गया 11। अब ये इस दोनों संख्या को हम आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ 21। आज चूंकि इसका तुलना 100 से हो रहा है, इसलिए यहाँ का 21% हो गया। फिर सेकेंड मेथड में देखे हैं x प्लस, सो शायद ये मेथड तीनों मेथड में सबसे आसान लगेगा आप लोग को। यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, यहाँ एक कट गया, उसके बाद 10 10 20 21, यहाँ भी 21% हो गया। और एक रेशियो फॉर्म में देखे थे, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। कोई वैल्यू था 10 था, उसमें एक का इंक्रीज हो गया तो 11 हो गया। फिर दूसरी भी वैल्यू 10 था, एक का इंक्रीज हो गया तो 11 हो गया। तो अब ये वही वैल्यू पहले 100 था, अब 100 से 1 से 21 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ, 21 का वृद्धि हुआ है 100 पर। तो परसेंटेज का साइन लगाने के लिए गुना 100 कर रहे हैं, 100 से काट दिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहीं सक्सेसिव इंक्रीज मैंने आपको 3 तरीके से बताया है, लेकिन सभी में आंसर सेम, यानी सभी का 10-10% का सक्सेसिव इंक्रीज का वैल्यू तीनों मेथड में इक्वल आया है। तो मेथड कोई भी हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। तो आई होप आप सभी अच्छे से समझे होंगे। आज का सेशन मैं इतना ही रहने देता हूँ। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपको और अच्छा से बताऊंगा। कल इसका रिवाइज करके आप लोग आइएगा, फिर इसका रिवाइज कल मैं फिर से
दोहरा दूंगा, इसके बाद आगे की क्लास होगी। सेशन डिसमिस। जय हिंद।